शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसा नाम जो केवल क्रांति का प्रतीक नहीं बल्कि विचारों और तर्कशीलता का भी प्रतीक है। जेल की कालकोठरी में बैठकर लिखी गई उनकी रचना मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 1930 लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह फांसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथियों और आलोचकों ने उन पर आरोप लगाया कि वे ईश्वर को केवल घमंड और दिखावे के लिए नकारते हैं। इस भ्रांति को दूर करने और अपने विचार स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पुस्तक लिखी मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह का जन्म एक धार्मिक सिख परिवार में हुआ था। बचपन में वे भी पूजा पाठ और धार्मिक परंपराओं में विश्वास करते थे, लेकिन बड़े होते होते उनके मन में सवाल उठने लगे। क्या सचमुच कोई ईश्वर है? अगर है तो है अन्याय और पीड़ा क्यों सहने देता है? क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा लोग कठिनाइयों में ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान इंसान की मेहनत और सामूहिक संघर्ष से ही होता है। उनके अनुसार ईश्वर और धर्म की अवधारणा अक्सर समाज को अंधविश्वास और भय में जकड़े रखती है। भगत सिंह हर विचार को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसते हैं। वे पूछते हैं, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अत्याचार और अन्याय क्यों होते हैं? यदि ईश्वर न्यायप्रिय है तो गरीब और शोषित क्यों पीड़ित हैं? यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो मानवता की तकलीफें क्यों नहीं मिटती? भगत सिंह कहते हैं, ईश्वर में विश्वास करना आसान है क्योंकि इंसान को कठिनाई में एक सहारा मिल जाता है, लेकिन नास्तिक होना कठिन है क्योंकि उसमें किसी अदृश्य शक्ति पर नहीं बल्कि अपने साहस और आत्मबल पर भरोसा करना पड़ता है। वे लिखते हैं, यदि मुझे फांसी हो भी जाए तब भी मैं ईश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। भगत सिंह की पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं का निष्कर्ष स्पष्ट है। मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। ईश्वर पर निर्भर रहने के बजाय इंसान को अपनी बुद्धि, साहस और परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। यह निबंध केवल भगत सिंह की व्यक्तिगत आस्था का बयान नहीं बल्कि युवाओं के लिए एक मैनिफेस्टो है। अंधविश्वास को छोड़ो, तर्कशीलता अपनाओ, भय को छोड़ो, साहस अपनाओ और मानवता को सर्वोपरि मानो। भगत सिंह आज भी हमें यही संदेश देते हैं, क्रांति केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से भी होती है। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक एक ऐसा विचार जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1930 में था। जय हिंद।